मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़े हो जाते। मुझे शर्म आती मगर मालिक को कुछ ना कहती क्योंकि 30,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपना 30,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा कि आज रात रुक जाओ। मैं मान गई मगर रात को मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम थी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा। मैं उसे छोड़कर बाहर कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, न ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसी ने मुझे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा कि शायद मेरा पति इस बात की इजाज़त नहीं देगा। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगे कि उनके कोई जान पहचान वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप हो गई। वह कहने लगी कि वह बहुत अमीर हैं और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। उसकी खातिर तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी कि एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है ना। फिर वह अच्छी खुराक भी देंगे, फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। यह सोचकर मैं खामोश ही हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी। मेरा इसमें गुजारा नहीं होता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद की खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। किसी दूसरे के बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो अपने पति को भी मना ही लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उसके बंगले में पहुंच गई। वे वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन थी। पैर पर पैर रखकर सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था। वह उसे दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा और अजीब सा चेहरा बनाकर कहने लगी कि न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिर जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी कि यह मेरा मतलब नहीं है। तुम्हारे मालिक कभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात करने लेना। यह कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि उसे शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी रेडी करो। इस औरत को देखकर मैं हैरान सी रह गई। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद यह बीमार औरत है जो मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इस हद से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी औरत सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को नौकरों के रहम और करम पर ही छोड़ देती है। उसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथों में थमा देती है। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी। वक्त वक्त की बात थी। मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती, कि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी यह अपनी औलाद को उस हक से दूर रख रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बच्चे को उसने गौर से देखा। फिर मेरी सेहत भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा कि नहीं, इसे तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है जी। रब ने बच्चों के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताजुब अंदाज में मुझे देखा। कहने लगा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध हजम नहीं होता, और मेरी बीवी किसी भी तौर पर राजी नहीं है कि बच्चे को वह दूध पिलाए।
अब मैं अपने बेटे की सेहत के साथ और समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा कि जितना आप चाहें, मुझसे पैसे ले लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 30,000 का कहा। यह सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले तो वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी विनती करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा कि आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। घर आप 10 बजे के बाद जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वह बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले लगाया और चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपककर मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा उन खिलौनों से बहक सा गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लेटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे लेटा दूं। कहाँ, बेड तो उस मालिक का था और मालिक के बेटे का। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लेटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहां बैठे हुए कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। कहने लगी कि मालिक कह रहे हैं कि उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि मैं यह सब कैसे खाऊंगी। वह नौकरानी कहने लगी कि मालिक का हुक्म है। वह कह रहे हैं कि आप अच्छा खाएंगे तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ में जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे कारनामे दिखाता है। कहाँ मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज रखी थी, सिर्फ इस मालकिन के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफी फर्क आना शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी वह यह थी कि जब भी मालिक के बेटे को मैं कमरे में लेकर जाती तो कुछ ही देर बाद मालिक भी किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाती। मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की यह हरकत बुरी लगती थी कि वह क्यों कमरे में बिना इजाज़त के चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा, फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखो, मुझे यूं अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा कि सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा जी बताइए। वह कहने लगा देखो, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ें पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसकी फिक्र में मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसको दूर रखूँगी। मैंने कहा साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। मुझे नमक की वफा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख दें। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन 1 मिनट भी मैं वहां नहीं रुकी।
और अपने घर आ गई। मुझे जरूरत थी लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी। उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहां होती उसके बच्चे को संभालती और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। इस रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया। रात के 12 बज गए तो मैं बहुत परेशान थी। जब मुझे फोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। यह सुना था कि मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं ही रोते रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को तो खबर भी नहीं थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। लोग भी मुझे और मेरे बच्चे को देखकर यही कहते कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा, आगे की जिंदगी कैसे काटोगी। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही ये दुनिया छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शोक से बैठी थी। अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी गाड़ी को देख रहा था। या फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक अंदर आए। लोग मालिक को देखने लगे, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत की नजाकत से उन्हें अंदाजा हो चुका था। उन्हें भी यह खबर मिल चुकी थी कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी है। वह मुझे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो। दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। बस तुमसे यही प्रार्थना करनी थी कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं तो भला उसकी मुंह मौली माँ पर कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक था। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बहुत ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की फिक्र भी थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे ना फिक्र कर सकती। इस रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यही रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से अच्छा तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका भी बहुत ख्याल रखने लगा। वे जो भी चीज अपने बेटे के लिए लेकर आते वही मेरे बेटे के लिए भी ले आते, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था। वह कब आ रही थी, कब जा रही थी, मालिक को भी खबर ना होती। हर वक्त उसकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार तो वह दूसरे मुल्क अकेले अपने दोस्तों से मिलने भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं थी कि उसका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाओ। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी।
वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी अब कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के तले से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे का अपने बेटे की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बेटा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है। तुम जो कहोगी वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम और ऐश मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा, पर जब अपने बच्चे के भविष्य को देखा तो मालिक के बेटे का तो मुझे मजबूरन मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन से अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चीखने और चिल्लाने लगी, साथ ही धमकी देने लगी। मगर मालिक ने उससे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब वह जितना भी ऐश कर रही थी वह मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे वह सब कुछ ले लिया तो वह कंगाल हो गई। फिर मालिक ने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने यह फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को माँ बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे डर से बंद रास्ते भी खोले थे और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी।